जैसा कि अभी हम लोग देखे थे पिछले वीडियो में सीरीज जनरेटर का कनेक्शन, ठीक है। तो सीरीज जनरेटर का कनेक्शन के पहले भी हम लोग इस टर्मिनल को फाइंड आउट किए थे। तो टर्मिनल फाइंड आउट करने के बाद डीसी सीरीज जनरेटर का कनेक्शन किए। तो इसी तरह से अब आगे हम लोग का जनरेटर का जो प्रकार है कंपाउंड शंट जनरेटर, डीसी शंट जनरेटर। तो अब इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे डीसी शंट जनरेटर का कनेक्शन कैसे होगा। डीसी शंट जनरेटर, ठीक है। तो डीसी शंट जनरेटर का कनेक्शन कैसे किया जाएगा, तो इस तरह से अभी हम लोग देखेंगे कि डीसी शंट जनरेटर में हमें क्या चाहिए, आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर चाहिए, आर्मेचर। फिर इसके बाद क्या चाहिए, शंट फील्ड। तो शंट फील्ड भी वाइंडिंग इस तरह से होगा, यानी कि इसमें ज़्यादा लपेट होगा और ज़्यादा वाइंडिंग होगा। अब ये दोनों, बस ये दो इसका और दो इसका टर्मिनल, इसी को हम लोग कनेक्शन करना है। तो करना क्या, इसमें ये दोनों को आपस में पैरेलल में जोड़ देंगे। ये क्या हो गया हम लोग का FSH और ये आर्मेचर, ठीक है। इस तरह से हम लोग आर्मेचर, शंट फील्ड, और ये शंट फील्ड हो गया और ये आर्मेचर हो गया। अब इसको यहाँ से एक टर्मिनल निकालेंगे और यहाँ से एक टर्मिनल निकालेंगे। ये दो टर्मिनल जो हो गया हम लोग की लोड हो जाएगा। तो लोड के लिए अब हम लोग ये स्विच का प्रयोग करेंगे, DP स्विच, और यहाँ से लोड को जोड़ देते हैं, लोड को जोड़ देते हैं। तो इसी तरह से हम लोग सेम यहाँ इस जनरेटर के टर्मिनल पे जो है उसको कनेक्शन कराना है, ठीक है। तो जैसे कि अभी हम लोग टर्मिनल को फाइंड आउट करके ये नेम इसका लगा दिए हैं, थिम्बल, ये जो है यहाँ देखिए, ये जो टर्मिनल जो दिखाई दे रहा है आर्मेचर, ये लिखा हुआ है, ये मतलब आर्मेचर का होगा। और यहाँ ये भी है आर्मेचर का, यानी कि ये लाल लाल जो है, दोनों लाल जो कनेक्शन है टर्मिनल तार वाला, ये आर्मेचर का कहलाएगा। और नीचे ठीक देखिए यहाँ फील्ड का दिखाई दे रहा है, ठीक है, F, और यहाँ भी F। तो ये दो टर्मिनल जो होगा हम लोगों का फील्ड का होगा और दो टर्मिनल जो होगा आर्मेचर का होगा। तो शंट जनरेटर का कनेक्शन करने के लिए हमें बस ये दो ही टर्मिनल चाहिए। क्या क्या चाहिए, आर्मेचर का और शंट फील्ड का। तो यह जैसे शंट फील्ड टर्मिनल फाइंड आउट करके ये फेयरवेल लगा दिए, यहाँ भी इसको लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह से अब इसके बाद हम लोग कनेक्शन शुरू करेंगे। तो इसके बाद यहाँ देखेंगे कि कनेक्शन करने के लिए यह फिगर में हम लोग देखे हैं, तो ये दोनों को आपस में पैरेलल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ भी आर्मेचर का एक टर्मिनल और सीरीज शंट फील्ड का एक टर्मिनल, दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ने के लिए यहाँ इस तार को कनेक्ट करेंगे दोनों से, ठीक है, इस तरह से, और इसको लगा करके, और ये इसको जो है इसका बोल्ट कस देंगे। फिर इसमें भी एक कस देंगे। हो गया, यानी कि आर्मेचर का एक टर्मिनल, ये आर्मेचर का एक टर्मिनल और सीरीज फील्ड का एक टर्मिनल, ये आर्मेचर का और ये सीरीज फील्ड का। ये सीरीज फील्ड नहीं, सॉरी, शंट फील्ड। ये क्या होगा, फील्ड, शंट फील्ड, और ये आर्मेचर, दोनों टर्मिनल को इस तार के द्वारा पैरेलल में कनेक्शन कर दिए, ठीक है। फिर इसके बाद इसका दूसरा साइड भी होगा, जो ये है हम लोगों का आर्मेचर, और नीचे जो है फील्ड। इसको भी क्या करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे दोनों को, यानी कि पैरेलल में। शॉर्ट का मतलब पैरेलल। और पैरेलल से करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग टर्मिनल निकाल लेंगे। यहाँ से एक, ये और ये, यानी कि पैरेलल करने के बाद एक टर्मिनल को हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहीं से जोड़ करके इस बोल्ट के द्वारा कस करके हम लोग निकाल लेंगे। फिर इसके बाद इसको तो फिक्स कसना होगा। हो गया, ये कस दिए। अब इसके बाद यहाँ से भी एक हमें टर्मिनल ये निकालना होगा लोड के लिए। पैरेलल करने के बाद क्या है, एक एक तार हम लोग को लोड के लिए निकालना होगा, ठीक है। तो एक तार यहाँ है, इसको लेकर के हम लोग लगा देंगे इसमें, और यहाँ फिर इसको बोल्ट कस देंगे। तो इस तरह से हमें कहने का मतलब, जैसा कि हम लोग फिगर में देखें, यहाँ फिगर में देखें कि फिगर में देखने के बाद ये आर्मेचर और ये शंट फील्ड,
दोनों को पैरेलल में जोड़ करके यहाँ से एक टर्मिनल निकाल लेंगे। ठीक है, टर्मिनल निकालने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद आगे यहाँ से लोड के लिए तो इसमें ये दोनों को जोड़ करके यहाँ स्विच को ला देंगे, स्विच में यहाँ लोड के लिए जोड़ देंगे। फिर इसको भी दोनों को जोड़ करके यहाँ ला दिए और ये स्विच के लिए, जैसा कि वैसे ही सीधे यहाँ हम लोग टर्मिनल बॉक्स पे कनेक्शन किए। आर्मेचर और शंट फील्ड को जोड़ करके एक टर्मिनल यहाँ निकाल दिए, ये अलग से सप्लाई के लिए। ठीक है, सप्लाई के लिए, सॉरी नहीं, लोड के लिए। जनरेटर में क्या देंगे, लोड के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आगे वैसे ही ये आर्मेचर और ये फील्ड का दोनों जोड़ करके फिर इसको ला दिए, ये लोड के लिए जोड़ दिए। तो ये दोनों टर्मिनल हम लोग का हो गया शंट जनरेटर का लोड टर्मिनल। अब इससे लोड ले करके हम लोग आगे किसी भी तरह का लोड जोड़ सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग का हो गया ये शंट जनरेटर का कनेक्शन, शंट जनरेटर का कनेक्शन। तो शंट जनरेटर का कनेक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए, आर्मेचर का 2 टर्मिनल और शंट फील्ड का 2 टर्मिनल, दोनों को आपस में पैरेलल कर देंगे। और पैरेलल करने के बाद इस तरह से 2 टर्मिनल हमें प्राप्त हो गया और ये दोनों टर्मिनल क्या हो गया, लोड टर्मिनल कहलाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।